कब्जे हो This is Muslim League France candidate. कब्जा माफिया यहाँ पर इतना है, वो 3-4 धारे लेकर आता है, वो लशुल्कों के साथ आता है, सजा हमारी जगह है, ये जगह हमारी है, ये जगह है, आपको में भटके रहते हैं, तो कोई हमारी सुनाई नहीं। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये कब्जा माफिया से हमारी जान चाहो और हम हमें सिक्योरिटी दें, तो ये पाकिस्तान का जितना भी कर्जा है जो ओवरसीज वाले उतार सकते हैं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन हमें सिर्फ तफस चाहिए, गारंटी चाहिए। आप जितने भी हुकूमत वाले हैं सिर्फ एक लफ्ज कह सकते हैं कि ओवरसीज वालों के लिए आप उनको जायज, हम जायज नहीं कहते, आप जायज हमारे डॉक्यूमेंट देखें, हमने जमीनें खरीदी हुई हैं, प्लाजे खरीदे हुए हैं, हम यहाँ पर कब्जे किए कहते हैं हमारा कब्जा 10 साल से, हमारा 5 साल से कब्जा है, किस चीज़ का कब्जा है? और अरबों रुपए का काम कर रहा, लाखों करोड़ों में अरबों रुपए का, मुझे तफस नहीं देता, मैं भेज के चला जाऊँगा। हमारे बच्चे दुनिया सारा दुनिया तफस जहाँ पर क्यों आया है कि हमारा मुल्क है, हम यहाँ की मिट्टी के, हमारे बाप दादा इधर है, हमें इस मुल्क से प्यार है। मेरी आपकी रिक्वेस्ट है आप प्रेस वालों से कि आप जो खाए कायदे आज़म और फाता जनाब साहब पर मैंने मुल्क बनता हुआ देखा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो प्लीज इस मुल्क को रहने दें। तो वहाँ पर मेहनत करके यहाँ बैठते हैं, प्लीज अभी थोड़ा सा तफल दें, बस यही है। कि आपने सुना है मेरे सीनियर जनाब मियां मोहम्मद हनीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस चैप्टर के सदर और जनाब चौधरी रियाज पापा साहब हमारे यूरोप के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने अपने अपने जो तहफ़्ज़ात हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट को ये हमारे कुछ तहफ़्ज़ात जो हैं वो बावर कराने आए हैं, याद कराने आए हैं, और इस उम्मीद से आए हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारी दरीना ख्वाहिश जो पहली गवर्नमेंट में हमें मुसीबत में डाल के गए हैं वो लोग, उस मसले को हल किया। PIA जो हमारी बहुत एक शदीद ख्वाहिश थी, उसको इस गवर्नमेंट ने हल किया, जिनके सिलसिले में हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं जैसे कि हमारे सदर ट्राई करें, हमें तहफ़्ज़ात दे, तो हम ये 35 अरब तो क्या, हम इसको 3 गुना कर सकते हैं। हम आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार हैं। हम तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तीसरी चौथी नस्ल तैयार है। हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, और पाकिस्तान की तरक्की में जितना भी हम अपना वजन डाल सकते हैं हम डालेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है, जिस सिलसिले में फ्रांस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत कर रहे हैं वो हमारे सदर मियां मोहम्मद हनीम साहब कर रहे हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं जनाब चौधरी रियाज पापा साहब, हमारे काफ़ी बिजनेसमैन भी जहाँ पर आए हैं। बिल्कुल बिला तफरीक जमात से हट के ऐसे भी लोग हैं जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल दिया। शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज चैप्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब से गुजारिश है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी नूरुल हसन तनवीर साहब, ये सारे कायदीन से हमारी गुजारिश है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ज़रा अपना पर्सनल टाइम निकाल के ये सुने, और ये कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए हम लोग आए हैं। 50 से ज़्यादा हमारा वफद है, जिसमें कम अज़ कम 40-42 के करीब लोग इन्वेस्टर हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर हैं,
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट बस यही की है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी जायदादों को हमसे जुदा ना किया जाए, और हमें ये बताया जाए कि ये रियली आज भी, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया 50 साल पहले गए थे, हमें ये बताया जाए कि आज भी ये हमारा मुल्क है। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि सारी मुश्किलात के बावजूद ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के साथ हैं, हमारी शिनाख्त पाकिस्तान है, लेकिन उसके लिए खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। हम हाजिर हैं, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली हम लोग हाजिर हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग हाजिर हैं, प्लीज़। हमने ये रिक्वेस्ट की हुई है इस सिलसिले में, जैसे आपने फरमाया कि हमारी अपनी हुकूमत है, हुकूमत कोई भी हो, सबसे पहले हमारा अपना मुल्क है, और हम जो इस वक्त हमारी जमात पर से इक़्तिदार है, हमने रिक्वेस्ट की। हम 2, 4 या 1 चैप्टर के आदमी मुलाकात करते हैं, सब इकट्ठे नहीं मुलाकात कर सकते, जब भी होती है अलग-अलग मुलाकातें होती हैं। ये कन्वेंशन का मकसद ही ये है कि हम यक ज़बान होकर वो मुतालबात करें गवर्नमेंट को। हमारी गवर्नमेंट कोलिशन की गवर्नमेंट है, हमारी अकेलों की गवर्नमेंट नहीं है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम भी जानते हैं इन चीज़ों को सारी को। ये प्रॉब्लम हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं, मगर ये कन्वेंशन में जब पूरी ओवरसीज किसी चीज़ को कहेगी तो उम्मीद है, हमें कभी उम्मीद है कि गवर्नमेंट। पापा रियाज साहब, ये बताइएगा कि आपकी मुस्लिम लीग के लिए बड़ी खिदमात हैं, और जैसा कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फरमाया कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी रहे हैं, तो कुछ बताएंगे कि अच्छा फातिमा जिन्ना के साथ भी आप रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताइएगा, और फिर किस तरीके से यहाँ से माइग्रेट किया उस टाइम के, और इस टाइम के हालात के बारे में कुछ इस पर भी रोशनी डालें। मुझे पहले वहाँ पर एक चैनल था पाकिस्तानी, हाँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और तकरीबन 1 घंटे, अच्छा 1 घंटा उनके लिए कम पड़ गया था। मैं 73 का वहाँ पर गया हुआ। अच्छा, उस वक्त यूरोप में जब लीगल हुए हैं तो 120 आदमी, 120 आदमी फ्रांस। वहाँ पर फ्रांस में भूख हड़ताल की हुई थी कुछ लोगों ने कि हमें काम चाहिए। जब चिराग की जो स्टार्ट की अप्रोच थी, उनको फोत हुआ था, उन्होंने कहा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं भूख हड़ताल की। तो जब आए तो पूछा, उन्होंने काम चाहिए। यार हम लेबर ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया में जाकर लेबर ढूंढते हैं, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार थी वहाँ पर जितने भी सारे मर्द जितने थे जंग में काम आ गए, तो फैक्ट्रियाँ बंद थी, मजदूरों की कमी थी, वो बाहरी मुल्कों में जाते थे, मजदूरों के साथ कॉन्टैक्ट करके वापस जहाँ पर लेकर आते थे। मैं काम वहाँ पर जाते थे, फिर वहाँ पर जब हमें काम मिले तो उन्होंने अनाउंसमेंट की। उस वक्त रेडियो था और ब्लैक एंड वाइट में टेलीविज़न था। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमें यहाँ पर आदमी आए हैं, तो जिस चीज़ के वर्कर चाहिए तो आ जाए। सब फैक्ट्रियों वाले मालिक थे, वो आए, तो वहाँ पर 1 हफ्ते में ले गए। फिर हमारे दोस्तों ने उस वक्त 120 आदमी थे, कुल 120 आदमी। तो हमारी करंसी उस वक्त हमारा 80 पैसे और फ्रांस का 1 फ्रांक हमारी अच्छी करंसी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जर्मन को भी, पाकिस्तान में एक जापान को, ये वो दोनों मुल्क जंग में ख़त्म हुए। इन्होंने वो तरक्की की, पाकिस्तान ने की, तुर्की को पाकिस्तान ने। हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहुत मेहनत हो, वहाँ पर इन्होंने बड़ी मेहनत की, और फ्रांसीसी जितने हैं बड़ी लैक करते हैं पाकिस्तानी को। तो जहाँ पर भी आप देखें कि आप 1 अरब डॉलर के लिए घूमते फिरते हैं सब दुनिया के पीछे, तो हम जो अरबों डॉलर भेज रहे हैं, हमारा तफरीक सिर्फ हमें तफरीक चाहिए। आप देखें दिन दुगनी 4 दुगनी, मैं गारंटी से कहता, फिर दोबारा आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह मैं गारंटी से कहता हूँ कि 1 साल
1 साल के अंदर ये कर्जा ना ख़त्म हो जाए तो मेरी अरबों की जायदाद मैं सारी पाकिस्तान को वापस Thank you, sir. लेकिन उसके Mr. Mia Saab, will you tell us type of parties. this press conference you held it in NPC Islamabad? What is the cause? Our cause is the difficulty for overseas properties and lands mafia will You have a designation of overseas. What is your designation there? now overseas Pakistan is open the office in Lahore. Our chairman was Malik Amjad Malik Saab. In Punjab, no first time Assembly of Pakistan approved the Adliya in 25 districts, opened the court. Okay. And decision was 60 days, every decision is the final. Your land problems here, Problems, or your problems so much. and the land mafia. Land mafia is in Pakistan very strong. Okay. So you request to the I request the Prime Minister and Deputy Prime Minister. I am Army Chief. 1,500 people was coming on the overseas in the convention of 13, 14 and 16 when in Islamabad. when When start the 13, 14 and 16. okay. Thank you very much.